हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक क्रिकेट स्टूडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ यूनिक क्रिकेटिंग नॉलेज के बारे में। फ्रेंड्स, आप सब जानते तो होंगे कि क्रिकेट फैंटेसी लोग क्यों खेलते हैं, अपना नसीब और स्किल आजमाने के लिए। इस चैनल का यही मकसद है कि आपको स्किल के साथ कुछ यूनिक स्टैट्स से, ताकि आप अच्छा रिजल्ट पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच नंबर 17 पंजाब वर्सेस एमआई जो खेला जाएगा चेन्नई में। तो हम आज बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट टेबल की। तो पॉइंट टेबल पे हम गौर डालेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि मुंबई चौथे पायदान पे बनी हुई है और पंजाब 7वें नंबर पे है। दोनों के रिकॉर्ड्स आपके साथ में, कितने जीते, कितने हारे, कितने खेले, एनआरआर सब आपके सामने है। अब इम्पोर्टेंट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पंजाब को ऊपर टॉप पे आना है और मुंबई को नीचे नहीं आना है। तो दोनों टीमों के लिए ये इंपॉर्टेंट मैच है। हम आ जाते हैं डायरेक्टली वेदर रिपोर्ट पे। वेदर रिपोर्ट हम देखेंगे तो काफ़ी क्लियर दिख रहा है, जिसमें 29 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है हमें, जो ज़्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन नाइट के हिसाब से ज़्यादा ही है ये। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होगी कि वेदर रिपोर्ट में 29 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है हमें वेदर रिपोर्ट। अगर हम हवाई बात करेंगे तो हवाई इतनी खास नहीं चल रही है, तो यहाँ पे फास्ट बॉलर को इतनी हेल्प नहीं दिख रही है। तो स्पिनर्स यहाँ पे डोमिनेट करेंगे क्योंकि चेन्नई स्पिनर फ्रेंडली विकेट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, चेन्नई में काफ़ी मुकाबले हो चुके हैं, तो हमें ये देखना है कि एक ही पिच को बार बार वो यूज कर रहे हैं, तो पिच स्लो हो चुकी है अब। तो अब हमें स्पिनर ज़्यादा डोमिनेट करते दिख सकते हैं। बॉल रुक के आएगी, बैट्समैन खेल नहीं पाएंगे, स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल 77 कुछ ज़्यादा ही बोलेंगे। ड्यू पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि स्पिनर्स को यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होगी बॉल ग्रिप करने में। तो 25 डिग्री यहाँ पे हमें ड्यू पॉइंट दिखा रहे हैं, यानी ज़्यादा ही दिखा सकते हैं, यानी फर्स्ट इनिंग में ड्यू आ सकती है। 61% क्लाउड्स कवर है, यानी फास्ट बॉलर को यहाँ से भी मदद छीनी जा रही है। मतलब आप स्पिनर्स का इंपॉर्टेंस समझिए क्या है वो। आज क्लाउड्स कवर हमें नाइट मैचेस में इतने हेल्प नहीं करते, लेकिन अगर क्लाउड्स कवर किए हुए हैं दिन के मैचेस में तो वो काफ़ी फर्क करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान देनी होगी। हम आ जाते हैं डायरेक्ट ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ग्राउंड एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। टोटल हाई स्कोर यहाँ पे 146 और 70 रन भी बन चुके हैं, यानी स्पिनर फ्रेंडली और बैटिंग फ्रेंडली दोनों बोल सकते हैं। 96 मुकाबले यहाँ पे खेले गए हैं। 150 का यहाँ पे एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग स्कोर दिखा रहा है और सेकेंड इनिंग 148 रन भी टीमें बना लेती है। बोथ टीम ऑन दिस ग्राउंड अगर हम देखेंगे तो पीबीकेएस और एमआई, पीबीकेएस यहाँ पे 7 मुकाबले खेल चुका है, जिसमें से 5 में उन्हें हार मिली है और 2 ही मुकाबले जीत चुके हैं। ओवरऑल रन रेट देखेंगे ग्राउंड पे तो 7.01। वहीं बात करेंगे एमआई की, तो एमआई यहाँ पे 16 मुकाबले जीत चुका है, लेकिन 16 मुकाबले खेल चुका है, 10 मुकाबले जीते हैं। सामने उनके पास हार भी है 6 मैचों में। और ओवरऑल ग्राउंड रन रेट देखेंगे तो 7.46, यानी यहाँ से हमें एमआई का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एमआई ही मैच जीतेगी। जैसे हम कल देखा हमने आरसीबी ने कैसे परफॉर्म किया, यानी आपकी स्ट्रैटेजी पे बहुत कुछ निर्भर है। आपको परफॉर्म करना होगा तभी आप मैच जीत पाएंगे। हम बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस की, तो हेड टू हेड में हमें क्या देखने मिल रहा है, जब दोनों टीमें आमने सामने हैं तब टोटल उन्होंने 28 मुकाबले खेले एमआई और पीबीकेएस के बीच में। उसमें 12 मुकाबले पीबीकेएस ने जीते हैं और एमआई 14 मुकाबले जीत चुकी है। बाकी स्ट्राइक रेट, एवरेज स्कोर, मिनिमम स्कोर जो भी है सब आपके स्क्रीन पे है। बैटिंग फर्स्ट करती है तो कौन किसके झोले में कितने जीते हैं, और बैटिंग सेकंड करती है तो कौन कैसे परफॉर्म करता है, सब डेटा आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हम डायरेक्टली बात करते हैं रिसेंट मैचेस फॉर बोथ टीम ऑन दिस ग्राउंड। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखेंगे तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि स्पिनर यहाँ पे डोमिनेट करती है। सब ये सारी बातें हम जूने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्टली हम समरी की थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो समरी में हम देख पा रहे हैं कि टोटल समरी स्पिनर यहाँ पे काफी डोमिनेट कर रहे हैं। आपको ये चीजें ध्यान देनी होगी। वहाँ फास्टर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज सारी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली आ जाते हैं परफॉर्मेंस ऑन दिस ग्राउंड। अगर हम परफॉर्मेंस ऑन दिस ग्राउंड देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि सूर्य कुमार यादव काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 7 मैचों के साथ 6 इनिंग और 41.6 का बैटिंग एवरेज, टॉप पे बैठे हुए हैं। उसके बाद वहीं बात करेंगे क्रिस गेल, तो बाकी क्रिस गेल 7 मुकाबले यहाँ पे खेले हुए हैं और 26.89 की इनकी भी एवरेज दिखा रही है। मतलब T20 के हिसाब से ठीक ठाक ही बोलेंगे। रोहित शर्मा 12 मुकाबलों के साथ 26.36 यहाँ पे
एवरेज है उनकी भी। और केएल राहुल 3 मुकाबले खेले, एक 21.33। यहाँ पे अगर आप ओपनिंग कर रहे टीम के कप्तान है तो ये आपको शोभा नहीं देते हैं 21 के एवरेज T20 के हिसाब से। हालांकि वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये हमें स्टैट्स बता रहे हैं कि अब तक उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया है। ईशान किशन 5 मैचों में 19 के एवरेज और 11 के एवरेज से क्विंटन डिकॉक भी बने हुए आखिरी पायदान पे। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑन दिस ग्राउंड ऑलराउंडर्स की। आगे थे वो सब बैट्समैन थे, ये थे ऑलराउंडर हमारे। तो ऑलराउंडर में सबसे पहला नाम केरन पोलार्ड। यहाँ पे 11 मुकाबले, सबसे ज्यादा मैच खेल चुके हैं यहाँ पे हम देखेंगे तो एवरेज कुछ खास नहीं 21.33, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो एक विकेट उनके झोली में भी है। और स्पिनर्स को अगर हेल्प करी है तो स्लोअर बॉलर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। केरन पोलार्ड मीडियम पेसर है, तो वो हमें अच्छा रिजल्ट लाके दे सकते हैं। उसी और हार्दिक पांड्या 7 मुकाबलों में 23 के एवरेज से बने हुए 2 विकेट है। हालांकि वो बॉलिंग कब करेंगे किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो करेंगे तब हमें जरूर मालूम पड़ेगा, क्योंकि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें होगी, कुछ तो हम जरूर बताएंगे अगर हमारे तक ये इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो। कुणाल पांड्या 6 मैचेस में 5.4 की बैटिंग एवरेज, तो बैटिंग में तो इतना कुछ खास नहीं, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने 6 विकेटें ली हुई है। और दीपक हुड्डा जो पार्ट टाइमर बोल सकते हैं, ऑलराउंडर नहीं है लेकिन पार्ट टाइमर, इनके जोली में भी 1 विकेट है और 14 की रन रेट से यहाँ पे बैटिंग एवरेज से उन्होंने भी रन बनाए, तो कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ से निकल के नहीं आ रहा है। हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस ऑन दिस ग्राउंड बॉलर्स पे। तो जसप्रीत बुमराह यहाँ पे टॉप पे बने हुए हैं, 6 मैच इन्होंने भी खेले हुए हैं और इनके जोली में 6 विकेट है, यानी अच्छा परफॉर्म बोल सकते हैं पर मैच पर विकेट। अगर फास्टर को हेल्प नहीं है फिर भी उनकी जो स्लोअर वन और ये है उनसे उन्होंने काम चलाया है, तो 6 मैचों में 6 विकेट उनके नाम है। रन रेट देखेंगे तो 6.13 T20 के हिसाब से बढ़िया। जयंत यादव 2 मुकाबले खेले हुए, दोनों में विकेट पाई है, 2 विकेट उनके नाम भी है 7.14 की रन रेट से। और ट्रेंट बोल्ट जो कुछ खास नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी 6 मैचों में 7 विकेट उनके पास भी है। और उनके जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो बनते चले जा रहे हैं आजकल, वो मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप भी नोटिस कीजिए, बहुत ही अच्छा डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। जो यॉर्कर्स और स्लोअर वन और जो मिक्सअप कर रहे हैं पूरे बॉलिंग की, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो ट्रेंट बोल्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। मोहम्मद शमी 3 मैच ये भी खेल चुके हैं, विकेट एक भी नहीं मिला हुआ है, लेकिन 9.63 के काफी महंगे। तो ये थे हमारे परफॉर्मेंस ऑन दिस ग्राउंड बॉलर्स, ऑलराउंडर और बैट्समैन। हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस अगेंस्ट ईच अदर, हेड टू हेड रिकॉर्ड। पहले बात कर लेते हैं बैट्समैन की। तो बैट्समैन में सबसे पहला नाम केएल राहुल, 12 मैच के साथ 64.44 के एवरेज से वो रन बना रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन 131। सूर्य कुमार यादव ये भी 35.75, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, ग्राउंड सेट भी अच्छा है, तो आपको ग्रैंड लीग में इस पर ध्यान देना होगा। वहीं बात करेंगे केएल राहुल, ग्राउंड रिकॉर्ड कुछ खास नहीं बता पा रहे, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हेड टू हेड में वो 64 की एवरेज अच्छे बैटिंग एवरेज से रन बना रहे हैं, तो ये आप हमारे लिए अच्छे पिक हो सकते हैं आज के लिए। वहीं बात करेंगे निकोलस पूरन, इनकी भी एवरेज अच्छी है 34 की, बैटिंग करने का मौका मिलेगा, कितना मिलेगा वो हमें समय बताएगा। स्ट्राइक रेट बढ़िया 175 की। ईशान किशन 2 मैच ही खेले हुए 29.50 की रन रेट से उन्होंने भी रन बनाए, 120 की स्ट्राइक रेट है इनकी भी। वहीं बात करेंगे ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा, 6 मैचों में कुछ खास नहीं, 20.6 के एवरेज से रन बना रहे, 111 की स्ट्राइक रेट है, कुछ खास नहीं। मयंक अग्रवाल 13 मैचों में 19 के एवरेज से रन बना रहे, 155 का स्ट्राइक रेट। और क्विंटन डिकॉक यहाँ पे भी 6वें पायदान पे है, 5 मैचों में 5 इनिंग के साथ 18.2 का एवरेज और 108 का स्ट्राइक रेट, यानी कुछ खास नहीं। हम आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की। तो क्रिस गेल यहाँ पे टॉप पे बैठे हुए हैं, 18 मैच 18 इनिंग के साथ 134 का स्ट्राइक रेट, 41.50 का इनका एवरेज, यानी हेड टू हेड में ये भी अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं। दीपक हुड्डा 8 मैचों में 7 इनिंग खेल के 28.75 का बैटिंग एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट, ये भी हमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक ठाक परफॉर्मेंस, इतना कुछ खास नहीं बोल सकते हाँ, लेकिन दीपक हुड्डा पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। तो उनको कभी भी कप्तान उतार सकते हैं बॉलिंग पे, अब वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है बॉलिंग उसकी। और वहीं बात करेंगे हम बॉलिंग सेक्शन में थोड़ा सा हेड टू हेड में, तो मोहम्मद शमी 8 विकेटों के साथ 8 मैचों के साथ 9 विकेट उनके खाते में भी है और रन रेट कुछ खास नहीं। हरदीप सिंह एक ही मैच खेले हुए हैं, 2 विकेटें उनके भी नाम है,
ट्रेंट बोल्ट यहाँ पे 6 मैच खेल चुके हैं, 6 विकेट इनके भी नाम है। तो बाकी स्टैट्स आपके सामने, आपको अगर दोबारा देखना है आप दोबारा देख सकते हैं। हम आ जाते हैं डायरेक्टली प्रोबेबल 11 पे। तो हम अगर प्रोबेबल 11, ये हमारा जो उन्होंने लास्ट मैच खेला था, ये प्रोबेबल 11 वही है। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली रिप्लेस क्या क्या हो सकता है। एक मनदीप सिंह इंडियन प्लेयर रिप्लेस कर सकते हैं, दीपक हुडा को बहुत ही मुश्किल है। शाहरुख खान जैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनको भी रिप्लेस करना उनके बस में नहीं है। यानी यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ अगर उनको चेक करनी है तो कर सकते हैं। कोई अच्छा परफॉर्म खराब नहीं कर रहा है कि उनको रिप्लेस करे टीम। उसी के साथ और भी इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है, किसी को भी मौका मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इंटरनेशनल में भी हम बात करेंगे तो क्रिस जॉर्डन बैठे हुए हैं, जाल रिचर्डसन बैठे हुए हैं, फिर दूसरे डेविड मलन यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनको टीम बेंच स्ट्रेंथ के हिसाब से यूज करेंगी तो बढ़िया होगा, लेकिन वो कब यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, वो उनके हिसाब से है। जलल सक्सेना, इनको थोड़ा सा मौका दिया गया हुआ है थोड़े मैचेस में, लेकिन कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। और रवि बिश्नोई, इनको भी मौका टीम दे सकती है। तो ये थे हमारे प्रोबेबल 11 किंग्स 11 पंजाब से। हम बात कर लेते हैं एमआई की प्रोबेबल 11 की। तो एमआई की प्रोबेबल 11 ये आपके सामने है। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो राहुल चौहर हालांकि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है तो पीयूष चावला का मौका मिल सकता है। क्रिस लिन यहाँ इंतजार कर रहे हैं, एक ही मैच खेले, उसके बाद उन्हें रेस्ट दिया गया है। क्विंटन डिकॉक को रिप्लेस कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड भी यही बता रहा है, इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्रिस लिन ने पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो ये अच्छा खासा हमारे लिए पिक बन सकते हैं अगर ये खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में आपको ये सब चीजें ध्यान देनी होगी। आगे फास्ट बॉलर में देखेंगे तो जगह तो कहीं खाली नहीं दिख रही है हमें, क्योंकि फास्ट बॉलर में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, जयंत यादव, ये तीनों को टीम नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि जयंत यादव को टीम रिप्लेस कर सकती है, लेकिन आपको ये भी तो देखना होगा सामने हमारे पास क्रिस गेल, निकोलस पूरन काफी लेफ्ट हैंडर्स है, तो जयंत यादव को आज भी मौका मिलेगा खेलना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो शायद प्रोबेबली यही होगी, बेंच स्ट्रेंथ ये ज्यादा चेक नहीं करना चाहेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, सिर्फ कि इंटरनेशनल प्लेयर में नेथन कुल्टन है, इनको अभी तक मौका नहीं मिला है। अगर टीम चाहे तो इनको मौका दे सकती है, बाकी जेमी निशम, इनको भी टीम मौका दे सकती है। तो ये सब टीमें चाहे तो कर सकती है, नहीं तो फिर प्रोबेबल 11 जो ये दिखा रही है हमें, वो आपकी स्क्रीन पे है। हम बात कर देते हैं डायरेक्टली कैप्टन वाइस कैप्टन फॉर यूनिक चॉइसेस एंड सेफ चॉइसेस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेफ चॉइसेस के बारे में। जो स्मॉल लीग खेलना पसंद करते हैं उनके लिए ये चीज है। पीबीकेएस, केएल राहुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है स्मॉल लीग के लिए। उसके बाद मयंक अग्रवाल और मोहम्मद शमी, आप किसी को भी बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक और सूर्य कुमार यादव एमआई के तरफ से। तो आपको कॉम्बिनेशन कैसे बना, अगर रोहित शर्मा कैप्टन है तो केएल राहुल वाइस कैप्टन स्मॉल लीग के लिए। अगर आपको वो नहीं पसंद, रोहित शर्मा पे थोड़ा सा भरोसा कम लग रहा है, तो आप उल्टा कर सकते हैं, या फिर क्विंटन डिकॉक के साथ केएल राहुल का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वैसे स्मॉल लीग में आप ये 6 पिक में से कोई किसी को भी आजमा सकते हैं। वहीं हम अगर बात करेंगे यूनिक चॉइसेस की, तो क्रिस गेल 1 डाउन बैटिंग करते हैं चेन्नई में। हालांकि चेन्नई में मैचेस है, लेकिन स्पिनर्स पे अगर वो हावी हो गए तो स्पिनर की और ड्यू, जैसे एमआई अगर दूसरे इनिंग में बॉलिंग करती है, ड्यू आ गई ग्राउंड पे, तो स्पिनर ग्रिप नहीं कर पाएंगे बॉल को, तो क्रिस गेल अपना बल्ला चला सकते हैं। तो हमारे लिए ग्रैंड लीग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मोसेस हेनरिक्स, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कभी भी हमारे लिए यूनिक पिक बन सकते हैं ये। अर्शदीप सिंह डेथ में बॉलिंग प्लस स्पिनर, स्लोअर बॉलर के लिए यहाँ पे अच्छी हेल्प है। तो अर्शदीप सिंह के पास जो स्लोअर वन है, लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं, शुरुआत में बॉलिंग करते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा पिक है ग्रैंड लीग के लिए। तो आपको इन पे ध्यान देनी होगी। हम स्पेशल नाम की बात करेंगे, फाबियन एलन, ये लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं। ये किस लेवल के ऑलराउंडर है वो अभी तक आईपीएल में नहीं मालूम पड़ा है, तो ये जिस दिन चमकेंगे उस दिन इन पे नजर किसी की नहीं होगी। तो आपको फाबियन एलन इसीलिए हमारी रिस्की पोजीशन में, क्योंकि अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन इनके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, कभी भी चमक सकते हैं। ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको इन पे
यूनिक चॉइसेस में आपको इन पे भी ध्यान देना होगा। हम बात करेंगे एमआई की ओर से ऑल टाइम फेवरेट कैरन पोलार्ड, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं आजकल, तो ये अपने लिए अच्छे पिक बन सकते हैं क्योंकि स्लो चेन्नई की विकेट स्लो है, ये मीडियम पेसर है, तो इनको हेल्प मिल सकती है बॉलिंग से। प्लस बैटिंग तो ये कैसे करते हैं वो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जसप्रीत बुमराह डेथ में बॉलिंग, स्टार्टिंग में बॉलिंग, मिडल में बॉलिंग, जब विकेट चाहिए तब बॉलिंग, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारे लिए ग्रैंड लीग में। और दूसरा नाम मैं आपको जो बता रहा था, ट्रेंट बोल्ट, जो मुझे काफी इंप्रेस कर रहे हैं डेथ में बॉलिंग करके। हालांकि रिजल्ट उनके पास इतना अभी तक नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये काफी विकेट ले सकते हैं। अगर इन्होंने एक बार विकेट लेना चालू कर दिया तो इनको फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं मुझे तो बहुत इंप्रेस कर रहे हैं। आपको कितना कर रहे हैं वो आप देखिए। कृणाल पंड्या, ये भी एक अच्छा पिक हो सकता है हमारे यूनिक चॉइसेस में। क्यों? क्योंकि कृणाल पंड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, सामने राइट हैंडर्स भी है, इनको अगर जो 4 ओवर का कोटा पूरा करने मिल रहा है, स्लो चेन्नई की विकेट है जो स्पिनर को हेल्प कर रही है, तो परेशान करेंगे बॉलिंग में, प्लस बैटिंग से भी करेंगे। तो यही था सर, यही था हमारे मैच नंबर 17 से जो निकल के आ रहा है। सारे स्टैट्स मैंने आपके सामने रखे हुए, आप पूरा स्टैट्स प्रॉपर देखिए और फिर अपनी टीमें बनाने की कोशिश कीजिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, मोटिवेट करिए मुझे, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो ग्रुप में है वो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी है वहां पे अपना वीडियो शेयर कीजिए और प्लीज 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 अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, अच्छा विनिंग करना, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।